जय हिंद। अगर आप कोई भर्ती की तैयारी कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, चाहे 1600 मीटर हो, चाहे 5 किलोमीटर हो, चाहे टी आर्मी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी भर्ती हो, ठीक है। आप कुछ माइनर गलतियां करते हो, छोटी मोटी गलतियां करते हो, उसके कारण आपको सीन पेन होना चालू हो जाता है, ठीक है। और सीन पेन जैसे ही होता है ना, तो आपका पूरा वर्कआउट, आपकी पूरी भर्तियां पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि आपको बहुत सारे डॉक्टर है, ट्रेनर है, बोलेंगे रेस्ट कर लो। आप वहां पर जाकर आप रेस्ट करोगे तो वहां से भर्ती का जो आप प्रॉपर तैयारी कर रहे थे, अपने वर्कआउट को फॉलो कर रहे थे, तो वहां से आपका चीज बंद हो जाएगा, ठीक है। तो किन गलतियों के कारण आपका सीन पेन होता है, कौन सा इंजेक्शन सीन पेन में लेना चाहिए, कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, क्या क्या उस पर सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सा जो तेल है, ऑयल है, वो लगाना चाहिए, किस तरह लगाना चाहिए, टू जेड में प्रोसेस बता दूंगा। देखो, आप समझो, सिंपल सी बात है। आपको ये फील होता होगा, अगर आप सीन पेन आए हो, ठीक है, तो ये वीडियो पूरी देख लेना, दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अगर आप सीन पेन होता कब है, जब आप शूट मारते हो 100 मीटर या 400 मीटर का रेपिटेशन मारते हो, स्प्रिंट मारते हो, तब आपको सीन पेन होता है। जैसे ही स्पीड खींचे और जैसे ही रुके ना, तो आपको लंगड़ना, ऐसे ऐसे लंगड़ने लगते हो, ठीक है। पैर पैर का पूरा दाब नहीं दे पाते हो, ठीक है। हाँ, अगर आप यही 10 किलोमीटर जा रहे हो, जैसे एंडोरेंस पे फोकस कर रहे हो, 10 किलोमीटर स्लो स्लो जा रहे हो, तो होता है पेन, लेकिन उतना नहीं होता है, लेकिन जितना स्प्रिंट में होता है। क्यों होता है? वो उसको बोलते हैं ओवरलोड ट्रेनिंग, ठीक है। ओवरलोड ट्रेनिंग का कारण जो है ना, वो होता है। देखो, मैं 2-3 कारण आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कारण समझ जाओगे, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कारण बता देता हूँ आपको, स्ट्रेचिंग बता देता हूँ, मेडिसिन बता देता हूँ, और जो कैसे तेल लगाना है वो भी बता देता हूँ, और कौन सी सावधानी बरतनी है, ठीक है। उसके बाद दोबारा कभी आपका सीन पे नहीं होगा। लेकिन जो रनिंग तैयारी कर रहे हो, जिनका सीन पे नहीं हुआ है, वो भी वीडियो में बने रहना, क्योंकि आप जो गलतियां कर रहे हो उसके कारण भी सीन पेन होता है। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सीन पेन आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टीबिया नामक हड्डी होता है। ये इसका जो आगे का हड्डी है, उसको टीबिया बोलते हैं, ठीक है। ये कारण मैं बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट और सबसे मोस्ट कारण, आप अच्छे से वार्म अप स्ट्रेचिंग नहीं करते। वार्म अप का मतलब क्या है? कोई लड़का आया, थोड़ा बहुत हल्का हल्का इस तरह से जंप कर लिया जगह पे ही, ऐसे वार्म अप नहीं होता। वार्म अप में होता है कि आप स्लो स्लो कम से कम 15 मिनट रनिंग करें, बढ़िया से स्ट्रेचिंग करें बैठ के, ठीक है, तो बॉडी को बढ़िया से हीट करें। अब थोड़ा समझो वार्म अप क्यों जरूरी है। मान लो एक रबड़ है, ठीक है, रबड़ रबड़ को मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे खींचा, टूट गया। अब रबड़ को हल्का मैं गर्म करता हूँ, ठीक है, थोड़ा हीट देता हूँ, तो खींचता हूँ, तो वो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह बॉडी का भी कंडीशन है, बॉडी को थोड़ा हीट करिए, लंबा टाइम तक बढ़िया ट्रेनिंग कर पाएगा। दूसरा, आपका शूज सही नहीं है। देखो, गोल्ड स्टार पहन लो, सेगा पहन लो, मुझे पता है थोड़ा सा लेने की आपकी वो तो होता है ना, मिडिल क्लास से आते हो तो प्रॉब्लम में होते हो, ठीक है। लेकिन यार देखो, एक बात समझो, आपके पास 10,000 का मोबाइल है, 15,000 का मोबाइल है, 16,000 का मोबाइल है, 20,000 का मोबाइल है, लेकिन आपको 1,000 रुपए का जूता नहीं आता, कैंपस में आ जाता है, या बहुत सारे फर्स्ट कॉपी है जो अच्छे अच्छे शूज आते हैं। देखो, ये भी हमारा फर्स्ट कॉपी है, ठीक है। ये देखो फर्स्ट कॉपी है, लगभग मैंने 1.5-2 साल से पहना है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अभी तो थोड़ा हर जगह से मजबूत है और ट्रेनिंग भी अच्छी चलती है, ठीक है। तो अच्छा शूज ना होने के कारण, शूज में क्या सोल होता है, जैसे यहाँ पर देखो, ये सोल है ना, ये देखो कितना अच्छा सोल है, ठीक है। ये सोल देख सकते हो, ठीक है। ये सोल है, आपको सीन पेन से बचाता है। तीसरा, आपका हार्ड सरफेस पे रनिंग करते हो, आप स्टार्ट कर रहे हो और सीधा रोड पे चले गए, ठीक है। रोड क्या होता है? हार्ड होता है, ठीक है, मिट्टी नहीं है वहां पर। तीसरा, हार्ड सरफेस है। चौथा, आपका समझ लो इंपॉर्टेंट है, एक ओवरलोड ट्रेनिंग, ठीक है। अब जैसे मैं बता देता हूँ कि मैं नया हूँ, ठीक है, मैं ग्राउंड में गया, मैंने पुराने बच्चों के साथ देखा, उसके साथ मैं स्प्रिंट लगाना, चलो 4 गो लगा लेते हैं। ये वाली जो होता है ना, जो भाषा की, चलना चलना कोई बात नहीं, 2 गो इसके साथ लगा लेंगे, नहीं, वो पुराना बच्चा है, वो लगभग 1 साल 6 महीना 8 महीने तक मेहनत किया है। आप नया जा रहे हो, अचानक से उसके साथ कम्पिटिट करोगे, तो ये ओवरलोड ट्रेनिंग का कारण हो जाता है, ठीक है। तीसरा, जो आपका काफ मसल है ना, टाइट हो जाता है, ठीक है। अगला अगला आपका प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ठीक है। ये काफ मसल है, ठीक है। वीडियो देखो, वीडियो में स्क्रीन पे चल रहा होगा, ये काफ मसल है, ठीक है। काफ मसल समझो टाइट होता है। जब काफ मसल टाइट होता है, तो सारा लोड कहाँ होता है? ये टिबिया नामक हड्डी पे आ जाता है, जहाँ पर सीन पेन जहाँ पे होता है, तो सारा लोड हो जाएगा यहाँ पर। जब आप ट्रेनिंग करोगे, तो सारा लोड टिबिया नामक हड्डी पे आएगा, तो जब काफ मसल का जो लोड है इस पे आएगा, तो दुगना लोड पड़ जाएगा, तो उसके कारण से सिंपल सी बात है, दर्द होता है, ठीक है। उसके बाद आपका वर्कआउट सही नहीं है। बहुत सारे जो स्टूडेंट है, जिनको थोड़ा सा हो सकता है एकेडमी जाने का कुछ नहीं है, तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब से उठाते हैं और ट्रेनिंग वर्कआउट फॉलो करने लगते हो। भाई, एक बात समझा दो, जो यूट्यूब पे बताते हैं, वो एक बार देख लो कि वो किसके लिए है। हो सकता है वो पुराने धावक के लिए, बिगनर के लिए नहीं है। आप अगर शुरू कर रहे हो ना, तो सर्च मारो 1600 मीटर स्टार्ट बिगनर, ठीक है। बिगनर मारोगे तो मेरे भी बहुत सारे वर्कआउट आ जाएंगे, तो आप सही से वहां पे कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टाइम ट्रेनिंग। देखो, लॉन्ग टाइम ट्रेनिंग क्या होता है, जैसे कि 45 मिनट किसी का वर्कआउट है आज, तो वो क्या करते हैं कि 1.5 घंटा करेंगे।
दूसरा का दिन हो सकता है 1 घंटा है तो वो 2 घंटा करेंगे, कोई 2.5 घंटा करता है। लॉन्ग टाइम ट्रेनिंग नहीं करना है, हमें सही ट्रेनिंग करना है, पोजीशन सही रखना है, फॉर्म को सही करना है, ठीक है। आप समझो खुद, एक बात समझो, ठीक है। एक मजदूर है, उससे आप 10 घंटा काम ले रहे हो, ठीक है। मान लो ये गड्ढा, यहाँ गड्ढा खुदवाना है कम से कम 5 फीट का, ठीक है। उसको 5 फीट का आप दे दिया कि भाई 10 घंटा तेरे पास है, 5 फीट में खोद। तो उससे 10 घंटा काम लेना है या 5 फीट का काम लेना है, ठीक है। अगर वो 4 घंटा में भी 5 फीट खोद देता है तो भैया हमारा काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, काम खत्म। उसके बाद यही गलती है। तो हमें लॉन्ग टर्म टाइम का नहीं देखना है, हमें शॉर्ट टर्म में कितना अच्छा हम ट्रेनिंग करें वो देखना है, ठीक है। तो ये कारण है। अब मैं इसका इलाज बताता हूँ। चलो अब इलाज पे आते हैं। देखिए 2 कारण मैं बताऊंगा, ठीक है। 2 ही मैंने बताया, एक तो कारण बता दिया और सिंपल इलाज बता दिया, ज्यादा वीडियो में बकचोदी करना नहीं है, ठीक है। तो पहला जो बता देता हूँ, पहला आपको 1 वीक रेस्ट करना होगा। देखो भाई, सीन पेन एक ऐसा चीज है ना कि अगर हो रहा है, अब उसी पे आप ट्रेनिंग भी कर रहे हो, होता है ना, कोई कोई कोच बोल देता है कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल जाओ, ऐसे ऐसे करो। नहीं, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक्टिव रेस्ट करना है। जो आपका 1 वीक है वो एक्टिव रेस्ट में क्या आता है, जैसे कि देखो आप क्रिकेट खेल लो, क्रिकेट में क्या होता है, ज्यादा दौड़ फान नहीं होता, वो चीज नहीं है, क्रिकेट कर लो। दूसरा आप क्या बोलते हैं, स्विमिंग कर सकते हो, जो हमारा स्टेमिना है वो बना रहे, ठीक है। तो उसके बाद आप वॉलीबॉल खेल सकते हो या आप वॉक कर सकते हो। तो एक्टिव रेस्ट लेना है 1 वीक, ठीक है। इस तरह का जो जिसपे लोड ना पड़े, मेरा टिबिया नामक हड्डी पे लोड ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 वीक रेस्ट लेना है। सेकेंड, जहां पर सीन पेन है वहां पर आपको आइस बात करना है। सीधा आप आइस को नहीं डाल सकते, ठीक है, बॉडी के अंदर, सॉरी, इस पे लगा नहीं सकते, सीधा बर्फ उठाए ऐसे नहीं लगा, ये भी गलत फॉर्म है। आपको क्या करना है, देखो 2 काम करना है आइस के साथ। एक तो बाल्टी लेना है, बाल्टी में बहुत सारे आपको आइस डाल देना, ठीक है, जो बहुत सारे आइस डाल देना। उसके बाद जहां पर जो जिस पैर में सीन पेन हो रहा है उस पैर को डाल दो, ठीक है। लगभग आप 1.5 मिनट 2 मिनट तक ये करके रखना। दूसरा एक आइस पैक आता है, आइस पैक नहीं है तो कपड़ा ले लेना, ठीक है, उसमें आइस को भर देना और उसके साथ सेकना, ठीक है। उसके साथ पैर पे इस तरह करके सेकना, ठीक है। जिसके मान लो कपड़ा है ये मेरा, इसके अंदर आइस है, तो इस तरह करके हम इसको सेक रहे हैं, ठीक है। इस तरह करके दिन में सेकाई जो है कम से कम 3 से 4 बार कर लेना। और जो बाल्टी में मैंने बताया तो ये दिन में 2 बार कर लेना। उसके बाद देखो जैसे ही धूप आता है, मॉर्निंग का सुबह का धूप आता है, ठीक है, उसमें क्या करना है कि तेल होता है सरसों का जो जिसको मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। तो सरसों का तेल में अगर लहसुन को है ना पका लेना, ठीक है, बढ़िया से उसको गर्म कर लेना और धूप में उसको अच्छे से मालिश करना है। देखो मालिश पूरा दबा के नहीं करना है, जोर नहीं डालना है, सिर्फ उसको हल्का हल्का इस तरह करके मसाज करना है, ठीक है। इस तरह 2 उंगली से करके इसको सिर्फ मसाज करना है, तेल को अप्लाई करना है जहां पर आपका दर्द हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और बता देता हूँ, जैसे कि आपको क्या करना, रात में वहां पर आपको मूव लगा लेना है। मूव बहुत सारे आप कंपनी का आता है, मूव स्प्रे ले लोगे तो और सबसे अच्छा रहेगा। तो आपको मूव स्प्रे ले लेना है या मूव लगा लेना, वहां पर नहीं है तो। उसके बाद एक नी कैप आता है, नहीं होगा तो मेरे से ले लेना, मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए, ठीक है, मैं भेज दूंगा। तो नी कैप आता है, नी कैप को क्या करना है, आपको यहाँ पर पहनना है। नी कैप यहाँ पहना जाता है लेकिन आपको पहनना है यहाँ पे, ठीक है। और रात को तकिया तकिया समझते हो ना, यहाँ पर तकिया है और उस पिल्लो जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करना है कि तकिया के ऊपर पैर रख देना है, ठीक है। जैसे ये तकिया है मेरा, इसके ऊपर हमने 2 पैर रख दिया, ठीक है। जहां पर सीन पेन हो रहा है इसके नीचे तकिया लगाना है, देखो इसके नीचे तकिया लगाना है, ठीक है। तो ये आपको ये इलाज है। उसके बाद एक दवा बता देता हूँ, सेलिकॉम विटामिन D3 500 mg, ठीक है। सेलिकॉम विटामिन है D3 उसका नाम है, मैंने फोटो भी लगा दिया होगा, हो सकता है नाम में कुछ मिस्टेक हो लेकिन मैंने फोटो लगा दिया है, ठीक है। वो उसका जो बहुत अच्छा इसका मतलब इलाज होता है, ठीक है। तो ये कारण है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बता जो थोड़ा सा बोनस पॉइंट मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। देखो जब भी आप तैयारी कर रहे हो ना, जब भी आप वो करें ना, खुद में फील होना चाहिए कि मुझे सीन पे ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। इस सबसे भी ठीक नहीं हो रहा ना भाई, तो एक बार आप जरूर डॉक्टर से दिखा लेना, ठीक है। जो स्पोर्ट्स के बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जिनको ज्यादा अच्छा नॉलेज है, उनसे दिखा लेना, ठीक है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद।